अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई थी कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार। ईद के बाद ही बनाई थी, 1-2 दिन बाद, तो मैंने ऐड कर दी है इसमें। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चने की दाल, मज़ेदार सी चने की दाल बनाऊँगी। और क्या कहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट ने तंग किया हुआ है और जो है गैस ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जिसकी वजह से वीडियो वगैरह कोई नहीं बन पा रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। जो लाइट होती है उस टाइम पे, लाइट ने तो बहुत ज़्यादा ही बेतहाशा हमें तंग कर रखा है। और इस वक्त भी लाइट नहीं है, मतलब लाइट होती ही नहीं है, और आती है तो बस ये होता है कि जल्दी जल्दी जो भी काम है बंदा कर ले। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था वीडियो वगैरह बनाने में। तो मैंने ये बहुत दिनों की जो थोड़ी मोड़ी वीडियो हैं ये बना ली हैं और मैंने सोचा कि जल्दी से इसको अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। और जो भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका इंतज़ार करने के लिए। और मैं जल्दी यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊंगी अब, क्योंकि मैंने अभी मेरा चार्जर भी ख़राब हो गया था, तो मैंने चार्जर भी न्यू लिया है जिसकी वजह से मेरा मोबाइल भी चार्जिंग नहीं हो रहा था। तो मैं किसी का व्लॉग भी नहीं देख पा रही थी इस वजह से, और ना ही वीडियो बन पा रही थी मुझसे। तो ये मैंने 2 दिन के अंदर अंदर, 2-3 दिन के अंदर अंदर जल्दी से मैंने वीडियो बना ली है और मैं आप लोगों के साथ लेकर आ गई हूँ। और आप सब बताएं कि आप सब कैसे हैं। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरे अब्दुल हादी की जो तबीयत ख़राब है, एलर्जी वगैरह हुई हुई है, वो चल रही है अभी भी मेरे साथ। तो आप सब दुआ करना अब्दुल हादी के लिए, क्योंकि बच्चा है बहुत ज़्यादा परेशान है, इरिटेट होया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मज़ेदार सी चने की दाल बना ली थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और मैं यहाँ पे हादी के लिए लेने आई थी मेडिसिन वगैरह लेने आई थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो जिसकी वजह से हादी भी बहुत परेशान है एलर्जी की वजह से। आप सबसे बहुत ज़्यादा दुआ की रिक्वेस्ट है, फिर से बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं खा रही थी चने का पुलाव, बहुत ही यम्मी मज़ेदार सा। बाहर से मंगाया था मैंने, क्योंकि कभी कभार बहुत दिल चाहता है ऐसी चीज़ें खाने का बाहर की। घर में तो बंदा बनाता रहता है, लेकिन जो बाहर की चीज़ों का टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। और यहाँ पे मैंने चने के नहीं, सिर्फ चने बनाए थे काले वाले। तो बस रात का टाइम था, किचन का कुछ ये हाल था, तो मैंने सोचा जल्दी से किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और रात में मैंने किचन क्लीन कर लिया था। सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो सुबह मॉर्निंग में मैंने एक अंडा बना लिया था प्याज वाला, और थोड़े से चने जो रखे हुए थे वो रखे हुए थे। और साथ में मैंने पराठा रोटी वगैरह इस तरह से करके नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और गैस का ये सीन है कि गैस होती नहीं है, तो सुबह में मुझे नाश्ता बना लेना होता है। रोटियां वगैरह जो मैं बना के रख लेती हूँ ताकि फिर हम दिन भर खा लें, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रोटी बना ली थी। और जो चने वगैरह वो भी रख लिए थे बचा कर। तो इस तरह से हमारा दिन भर गुजर जाता है। और लाइट भी नहीं होती है, 2 बजे लाइट जाती है तो आती है 5 बजे, और फिर 5 साढ़े 6 बजे लाइट जाती है हमारी, तो आती है 9 बजे। और फिर 10:30 बजे फिर लाइट चली जाती है, और वो आती है 12:30 बजे रात में। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा मसला हो रहा है। तो इसलिए व्लॉग वगैरह भी नहीं बन रहा था कोई। और यहाँ पे मेरे बेटे ने सारे अपने टॉय सजाए हुए थे, तो मैंने वीडियो बना ली, मुझे अच्छे लग रहे थे सजाए हुए। तो यही उसके पास हैं, घोड़ा वगैरह, डॉगी, बिल्ली और ट्रक वगैरह, यही चीज़ें थी इसके पास खिलौनों की। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरा बेटा किस तरह से खेलता है घर में। और यहाँ पे मैं माचिस वगैरह निकाल के किचन में आई थी, तो मैंने सोचा देखूं कि गैस आई है कि नहीं, क्योंकि मैंने कटिंग कर ली थी सब चीज़ों की। यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए नूडल्स रखे थे, लेकिन गैस का वही सीन था कि गैस नहीं आ रही थी। और अचानक से गैस आ गई थी, और अचानक से ही वापसी चली गई थी गैस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता है। खैर ये तो चलता ही रहेंगे मसले। यहाँ पे मैंने कटिंग वगैरह करके रख ली थी। सालन के लिए मैं बनाऊँगी चिकन का आलू गोश्त, बहुत ही मज़ेदार सा बनाऊँगी। और क्या कहते हैं, ये रात का टाइम है, तो मैंने चिकन वगैरह वॉश करके रख दिया था। गैस का इंतज़ार कर रही थी, जैसे ही गैस आएगी तो मैं सालन बना लूँगी। और यहाँ पे देखेंगे गैस फिर जा चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कितने ही माचिस की तीलियाँ ज़ाया कर दी हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रही है गैस। और फिर आ गई थी गैस, तो मैंने बना लिया था सालन मज़ेदार सा चिकन आलू का। तो जब मैं खाना खा रही थी तो वीडियो वगैरह नहीं बन पाई थी। तो उसके बाद ये है रात का टाइम, रात में 12 बजे के टाइम पे 12:30 बजे लाइट आई, तो मैंने लाइट ऑफ़ करी। और आटा मैंने गूँध के रख लिया था सुबह के लिए, तो आटा वगैरह मैंने फिर उसको फ्रिज में रखा, डेगची में रखा हुआ था। और यहाँ पे मैं लाइट ऑन करके आई हूँ किचन में। ये देखिए मैंने आटा गूँध के रख लिया डेगची में। तो मैं फिर अब इसको ना डब्बे में रख कर फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी।
और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ये टोकरी यहाँ पे ब्लैक कलर की लगाई है ताकि मेरा जो नीचे सारा सामान रखा हुआ था ना, तो वो बहुत ज़्यादा किचन मैस होता था, तो उसकी वजह से मैंने ये टोकरी ऊपर लगा ली है। और अब मैं इसमें सारा सामान रख लेती हूँ। मैंने आड़ी करके ये टोकरी लगाई है। मैंने आटा रख लिया है डब्बे में, तो अब मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में। और ना मुझे ना हर चीज़ धो धो के इस्तेमाल करने की आदत है, तो मैंने सोचा इसको ढक्कन को धो लूँ फिर लगाऊँ इसके ऊपर। वरना मुझे ना समझ नहीं आता है, कोई चीज़ हो फिर किचन में अजीब ही होता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैं पानी मार के देगची पे रख दूँगी। बस अपने ही कामों को आसान करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, और ज़्यादा एक साथ एकदम काम इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो नहीं करने देते हैं ज़्यादातर काम, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ साथ साथ मिलकर। और ये है कि काम हो जाता है मेरा पूरा। मैं यहाँ पे फ्रिज में रख रही हूँ आटा। यहाँ पे मैंने सवैयाँ बनाई थी वो रखी हुई थी फ्रिज में, और सालन जो बचा था चिकन आलू का वो रख दिया था। बस फिर लाइट ऑन कर देंगे, फ्रिज को थोड़ी देर चला देंगे क्योंकि फ्रिज चलेगा तो सब चीज़ें ठंडी रहेंगी, वरना नहीं। अब मैं किचन की भी लाइट ऑफ करके, और फिर हमारी हो जाएगी रात का टाइम है, सोएंगे अब हम। और अब हो गई मॉर्निंग हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और दोपहर का टाइम है, तो दोपहर में बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही है। सालन जो मेरा रात का रखा हुआ था वो है, और दूध रखा हुआ है गर्म करके मैंने। जैसे ही ठंडा होएगा फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और देखें गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि हम दोपहर में रोटी वगैरह बनाकर खाना खा लें। और बहुत मुश्किल है गैस की, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है गैस आजकल ना। और गैस और लाइट दोनों जब से रमज़ान और ईद गए हैं, जैसे कि कोई टास्क रखा हुआ हो गैस वालों ने और लाइट वालों ने, तो बंद रखेंगे तो ही हमें सवाब मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा उनको लगता है। और अभी भी लाइट नहीं आ रही है। ये देखें मैंने टोकरी अभी आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, तो यहाँ से अभी भी मैस क्रिएट हुआ है, ये भी सही करना है। ये लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है और लाइट नहीं आ रही है घर में ना, तो बस यही सीन है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैंने हादी के और अब्दुलरहमान के कपड़े धोए थे, तो बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी सूख गए हैं कि नहीं। तो सूख गए हैं तो हम उतार लेंगे। अब मैं छत पे जाऊँगी, छत पे भी मेरे कपड़े सूख रहे हैं, तो मैं छत पे से अपने कपड़े उतार के लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि वो ज़्यादा धूप में पड़े रहे ना फिर कलर उनका ख़राब हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं जाके ले आती हूँ। और यहाँ पे देखें मैंने कालीन अपने कमरे में जो बिछाया था उसको भी धूप लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ जा चुकी हैं। अब ना दिल चाहता है ठंडे फर्श पे लेटने बैठने का, तो फिर इसलिए मैंने हटा दिया है कालीन। और ना गंदा भी बहुत हो गया था जिसकी वजह से, तो इसलिए मैंने ना धो के इसको सुखाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे हैं, और मैं कपड़े ऑलमोस्ट उल्टे करके ही डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनका कलर उड़ जाएगा। और यहाँ पे मेरी बेडशीट भी नीचे पड़ी है जो कि मैंने धो के दीवार पे डाली थी, तो बस अब अपने कपड़े उठाएंगे और नीचे जाएंगे। और बस यही है छोटी सी लाइफ मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, लेडीज़ जो होती हैं, वो मेरी जो लाइफ है उससे रिलेट करेंगी कि किस तरह की लाइफ होती है मिडिल क्लास वुमेन की। तो बस यही छोटे मोटे काम होते हैं घर के, और घर होता है हमारा रेंट का। अक्सर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो रेंट पे ही रहते हैं, तो ये हमारा रेंट का घर है। और यहाँ पे मैंने सारी चटकनियाँ वगैरह ला के रख दी हैं। और यही हमारी ज़िंदगी होती है कि हमने हर काम को लेकर चलना पड़ता है, चाहे वो किचन के काम हो, घर के काम हो, या क्या कहते हैं बच्चों के काम हो, या अपनी ज़ात से रिलेट कोई भी काम हो, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। हमारे लिए कोई नहीं होती है, कोई मासी हो या कोई हेल्पर हो, इस तरह से हमारी लाइफ में कोई सीन नहीं होता है। और ये है कि एक ही घर, एक ही कमरा होता है, तो लोग अक्सर आके यही बोलेंगे कि आपका एक ही तो कमरा है और आपकी छोटी सी तो फैमिली है, आपका काम ही क्या होता होगा। लेकिन नहीं, हमारे साथ भी बहुत सारे काम होते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं घर में। बस ये है कि हम हैं मिडिल क्लास लोग, इसीलिए। और अल्लाह हाफिज़।